अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी गुजारने के सुनहरी जो मैं आपको रसूल बता रही हूँ ना, वो मेरी टीचर है। उनकी जो है ना, उन्होंने अपनी बेटों की शादी कर दी है, तो उसकी वो मैं घर आई हुई है। तो वो मुझे कह रही थी, मैं इतनी हैरान हुई उसको, उसका घर जो है ना बड़ा हंसता खेलता और बड़ा खुशहाल लग रहा था। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा टीचर आप जो है ना मतलब कि अब अभी भी खुश हैं, वैसी की वैसी हैं, कोई तब्दीली नहीं आई और आपके घर में बहुएँ आ गई हैं। तो आप जो है ना, लोग कहते हैं कि जब घरों में बहुएँ आ जाए तो फिर बंदे के घर का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है, आपकी कोई प्राइवेसी नहीं रहती। वो लोगों की जो दिमाग है, उनकी जो आते हैं वो आप लोगों से नहीं मिलते, तो ज़ाहिर है हाल चाल तो बच नहीं है। कोई नया बंदा घर में आ जाए जिसकी आते हैं आपको पता ना हो, ना उसकी आते हैं आपको पता हो, आप उनके लिए वबाल जान, वो आपके लिए वबाल जान। तो उन्होंने मुझे एक बात की, उसने कहा कि आप जो है ना अपने मुंह पे टेप लगा लो और जो आपके कान है ना वो भी ऐसे लगे कि जैसे वो सुनाई नहीं देते और आंखें ऐसे हों जैसे कोई देखता भी नहीं है। तो पूरी ज़िंदगी का निचोड़ यही 3 बातें आप अपने दिमाग में बिठा लें कि ज़िंदगी गुजारनी है ना अगर आपने, तो आप ऐसे हो कि जैसे जो है ना ज़बान पे टेप लगी हुई है। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आती, ज़बान पे जब टेप लगी हुई होगी तो हम बोलेंगे कैसे? ठीक है, बोलेंगे ऐसे कि अगर आपको किसी को कोई बात गलत लगती है, कब बाज़ दफ़ा किसी को कोई समझाना भी पड़ जाता है ना, तो बंदा फिर उस टाइम क्या करे, समझ नहीं आ रही। तो मैं इस बात को लेकर बड़ी हैरान थी कि मतलब ये बात जो है ना एक थोड़ी गहरी बात है। इसको ऐसे नहीं लेना कि जनाब हमारा मुँह पे टेप लगाई हुई है। ऐसे लेना है कि जब एक बंदे की हरकत आपको ठीक नहीं लग रही, ठीक है ना, वो आपके मिजाज के ख़िलाफ़ है ना, तो आप उसको बर्दाश्त करें। ठीक है, इसका ये मतलब है। आँख के ऊपर क्या कहते हैं, आँखें बंद करने का ये मतलब है कि जब ज़ाहिर आप देख रहे हैं एक चीज़ गलत हो रही है, गलत का मतलब ये सिर्फ नहीं होता कि आपको गलत लग रही है, हो सकता है अगले बंदे के ठीक की नज़र में वो ठीक काम कर रहा हो, सही बात हो रही हो, तो आपने ऐसे लगे कि जैसे आपने देखा ही नहीं है। ठीक है, और गलत बात हो तो आपने ऐसे मतलब महसूस करना है कि जैसे आपने बात सुनी नहीं है। अब ये बातें कहने के लिए इतनी आसान है, लेकिन जब आप इनको करते हैं ना तो आपको लग पक जाता है, आपके कानों से धुएँ निकलने शुरू हो जाते हैं और आपकी नासें जो है ना वो ऐसे फुंड फुंड कर रही होती है ना कि आपको समझ ही नहीं आती कि आपके साथ हो क्या रहा है। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, ज़िंदगी को गुजारने के लिए ना बड़ा जिगरा चाहिए होता है। आप देखेंगे कि आपकी के घर के अंदर कोई 8-10 लोग होते होंगे ना, कोई 2-4 ऐसे तमाशे और ऐसे फितने होते होंगे कि आपको समझ आ जाती होगी कि इनके साथ गुजारा कितना मुश्किल है। कुछ ऐसे होते होंगे कि जैसे भाई ना कोई बात ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, हाँ ठीक है आपने जैसे कहा वैसे कर लेंगे। अब हमारे घर में देखेंगे इतने सारे बच्चे फिर रहे हैं, ये जो है ना समझे कि नानी के घर में छुट्टियां मनाने आए हुए हैं और नानी का जो घर है ना भाई, आपको मैं क्या मिसाल दूँ, ऐसे ही 24 घंटे मोटर चलनी है। तो जब कि भाई जो है ना मोटर भी बेचारी शो दीजिए और पुरानी है, तो इसको देख के भाई जो है ना अब नानी कह रही हैं जी आप बंद कर दें। ठीक है, उन्होंने तो नहीं करनी, तो अब क्या है इसमें, जब आँखें बंद कर लो, मुँह से कुछ ना बोल लो, कानों से जनाब जी ऐसे लगे कि टूटियाँ लगा ली हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो सकता है? ज़ाहिर सी बात है, एक बंदा जब देख रहा है तो वो तो उड़ेगा, और जब जिस बंदे ने वो बिल भरना है तो वो उसकी जो बीवी है वो तो चीखेगी और वो खुद भी तो चीखेगा, तो लड़ाई हो गई ना। अब इस हालत में बंदा कैसे कहे कि भाई जो है ना आंखें बंद कर लो, मुंह पे टेप लगा लो, कानों में टूटियाँ ठूंस लो। ज़िंदगी जो है ना कहना इतना आसान, हम लोगों को जो बातें कर रहे होते हैं ना, अगर हम वो बातें खुद के अंदर डाल लें और उसको अप्लाई कर लें तो फिर क्या मुश्किल है, मुझे ये बताएं। बातें करने बहुत आसान है, ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। ज़िंदगी गुजारना कोई आसान काम नहीं होता, ज़िंदगी के अंदर आपको बहुत कुछ झेलना पड़ता है। बर्दाश्त तो छोटा सा लफ्ज़ है ना, झेलना पड़ता है। आप जो है ना फिर मैं अब इतनी हैरान होती हूँ कि भाई बंदा, मुझे समझ ही नहीं आती थी बंदा बूढ़ा कैसे हो जाता है। बंदा बर्दाश्त कर कर के, सब्र कर कर के बूढ़ा हो जाता है, तकलीफ़ें सह सह के बूढ़ा हो जाता है, उसकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, उसके नाक कान एक एक खुलिया उसका डल हो रहा होता है, डैमेज हो रहा होता है बर्दाश्त करने से। अब ये तो नहीं होता ना कि भाई आप एक तो ज़िंदगी में, मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के बिल्कुल भी हक़ में नहीं हूँ। जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है ना आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर देता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम से बेहतर है कि आप अपने बच्चों की शादी ही ना करें, मेरी तो माने। अगर आप अपने बच्चे को थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन नहीं बना के दे सकते, 2 कमरों का साथ बाथरूम किचन का, तो आप उसकी शादी ना करें और बीच में दीवार ज़रूर बनाएं। ठीक है, वरना ऐसे फजूल बातों पे बंदा कुड़ता रहेगा। अब ये बच्चे हैं, ये खेल रहे हैं, ज़िंदगी में ऐसे खेल तमाशे सिर्फ छोटी एज में होते हैं, बड़ी एज में आपका कोई तमाशा शमाशा नहीं होता। तो बड़ी एज में सिर्फ एक जो है ना एक सीरियस ज़िंदगी होती है। अब ये छत पर बच्चियाँ बैठी होती हैं ना, इतनी मतलब कि गरीब से मतलब आम से लोग हैं, इनको जो है ना हालत देख के ऐसे लगता है जैसे एक बंदा कोई गरीब नहीं होता, जिसको इनके बच्चे दूध नहीं पीते, उनके पास पैसे भी नहीं होते, लेकिन वो खुश होती हैं। इस एज में सिर्फ ये खुश हैं, जब बड़ी हो जाएंगी मिसाइल का शिकार हो जाएंगी फिर कौन से खुशी। इनकी माँ की ऐसी हालत होती है कि जैसे उसकी आँखें ऐसे लगता है जैसे बाहर आ जाएंगी, पता नहीं भूख के मारे, वीकनेस के मारे उसकी इतनी बुरी हालत होती है। और फिर हम कहते हैं जी ना जी जॉइंट फैमिली और ये वो, और हाँ से खुशी, मतलब आप किसी को देखो तो उसको भाई बर्दाश्त करो, उसको इग्नोर करो, मतलब कितना इग्नोर करो। ज़िंदगी इस तरह की कोई मजाक नहीं है। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, जब हम छोटे थे तो हम भी खुश थे, लेकिन जब ये बड़े हो जाएंगे, में थोड़ी सी समझ आएगी तो सारी खुशी खाक में मिल जाएगी। सारी जो है ना अधूरी आपके
की जो खुशियाँ हैं ना वो मुकम्मल होने के बजाय और अधूरी हो जाएंगी। बंदा इस एज में यही सोच रहा होता है कि मैं बड़ा हो जाऊँगा तो फिर मैं जो है ना मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे। ये नहीं पता होना कि जब बड़ा होगा तो उसकी जो है ना समझ फांसी चढ़ गया बंदा। अगर आपके घर में मसाइल हैं, आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, आपके बच्चे हैं, तो समझे वो जीना कोई जीना ही नहीं होता कि आपको सुकून का सांस भी नहीं मिल रहा होता। इससे फिर भी यही बेहतर होता है कि आप जो है ना पहले अपने आप को इस काबिल करें। हमारे यहाँ मैंने यहाँ यही आम रिवाज है, 18-20 साल के बच्चे की शादी कर देते हैं, लेकिन फिर वो 18-20 साल का बच्चा कमाने भी लग जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ 18-20 साल का बच्चा ऐसा होता है कि जैसे अभी ये बड़ा होगा, अभी तो बेचारा छोटा सा है, अभी धूप में मत जाना, बाहर छाँव हो हवा हो तब जाना। हाँ 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 हाँ, बच्चों को, लड़कों को खास तौर पर बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए, उन्होंने फैमिली को लेकर चलना होता है। अगर एक मर्द सियाना होता है ना तो कम वो अपनी फैमिली को किसी न किसी तरह झील के कुछ न कहीं मकाम पर पहुँचा देता। अगर बंदा डाला ना तो फैमिली कहीं की भी नहीं रहती। बहरहाल रात हो गई थी, थकान बहुत ज़्यादा हुई हुई थी, तो फिर बच्चों ने जो है ना पत्ती डाल के थोड़ी सी कोई चीज़ मंगाई थी। ये मेरी हमसाई के बच्चे थे तो ये अक्सर आ जाते होते हैं, तो इन्होंने ये पिज़्ज़ा, पता नहीं क्या होता है, पिज़्ज़ा फ्राइज़ शायद इसको कहते हैं, वो मंगवाए थे और वो दिखा रहे थे। मतलब मैं तो गरीब बंदा, मैं तो 400 रुपये जो है ना एक महीना तो मैं चला ही लेती हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा कोई चीज़ खाने का दिल करे ना तो मैं 20-30 रुपये वाला समोसा लेती हूँ, मैं 60 रुपये वाला समोसा भी लेती हूँ, जो सच्ची बात है। ज़िंदगी में बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, और वो फिर हम जैसे लोग तरक्की बहुत देर से करते हैं। जैसे कि मैं रोज़ वीडियो लगाती हूँ, रोज़ करती हूँ, मोबाइल मांग के डाटा किसी और का, लेकिन मजाल जो मेरे को सब्सक्राइबर बढ़ रहे हो, कोई मेरी बात पे फोकस कर रहा हो, कोई तवज्जो दे रहा हो, तो आप लोगों से मतलब बार बार मैं यही सोच रही होती कि बंदा जो है ना आगे बढ़े, कोई तरक्की करे, कोई बंदे को नज़र आए, कोई काम हुआ है तो अल्लाह करे कि भाई जल्दी जल्दी ऐसा हो जाए। बहरहाल कुछ बच्चों ने, एक आध ने शवारमा ले लिया था, एक आध ने ये ले लिया था, तो गुजारा हो गया। रात का टाइम हो गया था, फिर मेरी जो है ना सर दर्द पाँ करने लग गई थी और मैं जो है ना अब लेटने वाली थी। फिर मैंने गोली खाई थी। तो ये बहरहाल वो तो भाई बोतलें भी पीते हैं, वो तो भाई शवारमा भी खाते हैं, वो तो भैया बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता। लेकिन बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी जो है ना कोई आसान चीज़ नहीं है, ठीक है। दुआ करें कि बाय नेचर ही आप अच्छे हों, बाय नेचर ही आपकी जो तबीयत है ना उसके अंदर मुर्दबारी हो और दरगुजार करना हो, उफ़ू दरगुजार करना जो हम बचपन में पढ़ते होते थे वो हो, ताकि जो है ना आप स्मूथली अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो बहरहाल दुआओं में याद रखें, और हमारे लिए ना जो है ना बहुत ज़्यादा, मैं तो किसी को भी देखती हूँ सपोर्ट करती हूँ, सब्सक्राइब कर देती हूँ, वीडियो भी थोड़ी बहुत ही देख लेती हूँ, चले हमारी तरफ से किसी की पत्ती डाल जाए, लेकिन आप भी मेरे साथ यही करें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी बातों को एंजॉय करें, क्योंकि मेरे फ़नी प्रॉब्लम से मेरे को ख़ास उस तरह की मैं बात नहीं करती कि बंदे को चिढ़ हो।